क्वेश्चन दे रखा आपको, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 and 6। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा आपको, K1 की वैल्यू दे रखी है 4 और K2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6। ये बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। K1 की वैल्यू है 4 और K2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा इस सिस्टम का, ये बताना है। और जब अगर इनके बीच एयर थी तो इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 1, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट जो गिवन है आपको, वो गिवन है ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी की वैल्यू आपको 1 माइक्रोफैराड गिवन है। तो इसको अगर हम बनाएं, इसको कट लगा दो, ए बी के अलोंग एक कट लगा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसे। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, ए बी के अलोंग हमने कट लगाया, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। मैंने इसको, ये आपको ऐसे दे रखा, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ए पॉइंट दे रखा आपको, ये बी, मैंने ए बी के अलोंग क्या लगाया है, कट लगाया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा आपको 6। अब इसका क्या बताना है आपको, कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। तो इस केस में मैं इसको रब कर दे रही हूँ। आप दोनों में से ये और ये, इन दोनों में से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है 4 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 6। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों क्या है, इक्वल है। अब दोनों ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये भी क्या है, पैरेलल हैं। तो सी इफेक्टिव बताना है क्या होगा, तो ये है C1, इसका कैपेसिटेंस होगा C1 और इसका होगा C2। मैं इसको रब कर दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें C1 की जो वैल्यू आएगी, एरिया जो होगा प्लेट्स का वो क्या हो जाएगा A/2, इसका एरिया भी क्या होगा A/2 और गैप क्या है दोनों का D, इसका गैप भी क्या दे रखा आपको D। तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट, A की बच गया A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में 2D C1 की वैल्यू। और C2 की वैल्यू है A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D। तो A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो C इफेक्टिव जो आएगा वो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू दे रखी है आपको A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D 2D प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में 2D। अगर डायग्राम हमारे पास ऐसा इस तरीके से बनता है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो इसलिए C इफेक्टिव C1 प्लस C2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो 2D, यह आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2। यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय में 2D इंटू में K1 प्लस K2। तो A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपके पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू 1 पुट करो, 1/2 K1 की वैल्यू है 4 प्लस K2 की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ये आंसर आएगा इसका। अगर आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम नजर आ रहा है कि एक ही प्लेट के आगे 2 स्लैब इस तरीके से डाली हुई, तो ये दोनों किस में होंगी, पैरेलल में होंगी। यानी कि इसको अगर कट करोगे, ए बी के अलोंग क्या लगा दो, एक कट लगा दो, तो ये दोनों क्या है, चार्ज यहाँ से अगर आएगा तो वो 2 पार्ट्स में जाएगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।